सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 4 हम लोग कर रहे हैं और आज हम करेंगे इसका आखिरी प्रश्न। तो बहुत अच्छे से देखना, आखिरी प्रश्न भले ही है लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से देखेंगे। इसमें हमें कुछ संख्याओं की सूची दी गई है। हमें करना क्या है, सिर्फ हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर ये एपी है तो इसके आगे के 3 पद भी हमें पता करने हैं। तो एग्ज़ाम में कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं दी गई संख्याओं की सूची। क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि ये एपी है या नहीं है, तो हम ऐसा क्यों लिखेंगे कि दी गई एपी। हमें पता ही नहीं कि ये एपी है या नहीं है, तो अभी तो ये केवल और केवल संख्याओं की सूची है। तो हम लिखेंगे दी गई संख्याओं की सूची, और जो हमें दिया गया है हम उसको लिखते हैं। जैसे 1 का वर्ग कॉमा 5 का वर्ग कॉमा 7 का वर्ग कॉमा 73 डैश डैश डैश। तो इतना तो तुम कर लोगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 का वर्ग, यहाँ पे लिखा है 5 का वर्ग, यहाँ पे लिखा है 7 का वर्ग। तो अब हम इसको कैसे करेंगे। तो 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है, कॉमा 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, कॉमा 73। तो हमने इनके वर्ग हटा दिए। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं है। इसका तरीका क्या है, दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद हमें घटाना है। तो चलिए घटा लेते हैं। तो हम लिखेंगे A2 माइनस A1। तो दूसरे नंबर का पद क्या है, जल्दी से बताओ, 25। 25 में से घटाना किसको है, 1 को घटाना है, तो कितना आ जाएगा बेटा, 24। क्लियर। अब तीसरे नंबर के पद में से दूसरे नंबर का पद घटा दो, यानी कि A3 माइनस A2। तो A3 कितना है, 49। यहाँ पे लिख लो कि A3 कितना है, 49 है, माइनस A2 कितना है, 25 है ना, तो 25 लिख लो। अब 49 में से 25 घटाओगे तो भी 24 ही आएगा। इसके बाद चौथे पद में से तीसरा पद और घटा लो, तो A4 माइनस A3, चौथा पद क्या है, 73 माइनस, और तीसरा पद है 49। 73 में से 49 घटाएंगे तो 13 में से 9 जाएंगे तो 4, यहाँ बचे 6, 6 में से 4 गए तो 2, 24 ही बचा। तो आप देखो कि समान अंतर है 24 24, यानी कि जो संख्याओं की सूची दी गई हमें वो एक एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे हमें एग्जाम में ऐसा लिखना पड़ता है कि यहाँ A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, और वो भी बराबर है A4 माइनस A3 के, जो कि कितना है बेटा, 24 है। अब इसके बाद हम लिखेंगे कि अतः दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है, एक एपी है। और जब एपी है तो क्या होगा, तो अगले 3 पद, अगले 3 पद क्या हो सकते हैं, देखो 4 तक तो दिया गया है, 5वां पद हम निकाल सकते हैं। 5वां पद क्या होगा, A+4D। तो अभी इसमें हमें जब AP है तो हमें A का मान पता चलना चाहिए क्या है। A का मान देखो, 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो प्रथम पद तो 1 ही है, तो A बराबर 1 है। लेकिन जो D है बेटा वो 24 रहेगा, क्योंकि हर जगह अंतर कितना है, 24 का, तो D बराबर लिख लेना कि 24 है। मान रख दो, A का मान कितना है, 1, तो 1 रख दिया, +4, D का मान कितना है, 24, तो 24 लिख दिया। अब देखो 1 + 24 चौके कितने हुए, 96, और 96 और 1 कितने हो गए, 97। तो 5वां पद आ गया 97। अब हम 6वां पद निकालेंगे, तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो लाइन खींच के, या फिर यहीं पे कंटिन्यू रहोगे। 6वां पद होता है A + 5D।
तो ए का मान फिर से 1 है +5, डी का मान 24 है। तो 24 पंचे 120 होता है, तो 1 + 120, 120 और 1 कितना हो जाएगा 121। 121 को हम 11 का वर्ग भी लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा A7 यानी कि 7वां पद, जो कि होगा a + 6d। तो a 1 है +6, d का मान 24 है। तो 1 + 6 चौके 24, 24 की 4 हासिल आई 2, 6 दूनी 12, 13 14, 144, 144 और 1 145। तो अगले 3 पद होंगे 97, 121 और 145। यही हमारे आंसर आ जाएंगे। आई होप आपको समझ आ पाया होगा मैं। अब आप एक बार अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। इस तरीके से वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 4 समाप्त होता है। अब हम करेंगे इसके आगे का उदाहरण नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के साथ में पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, एक एक करके सारी वीडियोस देखते रहिएगा जब भी आपको टाइम मिले, और गणित को बड़े ही आसान तरीके से एंजॉय करते हुए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।